हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरा इस चैनल स्टडी विद राउत में। दोस्तों, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा झील के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था तो कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलें और तालें हमने देखी थी, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख झीलें और तालों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख झील और तालों के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं दोस्तों कि झील का नाम क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो किस स्थान पर है। तो बेसिकली हमने देखिए 21 झीलें हमने यहाँ पे देखी, हम उनके स्थान जानेंगे क्योंकि वो हम एक ही बार देख लेंगे। आप चार्ट के साथ भी इसको याद कर सकते हैं, आपको बड़ा ईजी रहेगा याद करने के लिए। कई बार भी आ जाता है कि सहस्त्र ताल किस स्थान पर है, यमताल किस स्थान पर है, तो ये आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा याद करना। तो जो सहस्त्र ताल है, सबसे पहले इसमें है सहस्त्र ताल। तो यह है थाती में, जो कि थाती में है, और ये आता है किसमें, टिहरी गढ़वाल में। ये टिहरी गढ़वाल में आता है। दूसरा है दोस्तों यमताल, यह है एशी के समीप है, यानी कि सहस्त्र ताल के समीप। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, सहस्त्र ताल और यमताल दोनों कहाँ पे हैं, टिहरी गढ़वाल में। ये आपका आसानी से याद हो गया। महासर ताल, ये भी सहस्त्र ताल के समीप है, ये भी सहस्त्र ताल के समीप है। यानी कि जो तीनों ताले हैं, आप ये समझ सकते हैं उनको कि धाती टिहरी गढ़वाल के पास है। सहस्त्र ताल, यमताल और महासर ताल। तो देखिए कितना इजी हो रहा है आपको याद करने में। बासुकी ताल, ये भी दोस्तों टिहरी गढ़वाल में है, ये भी टिहरी गढ़वाल में है। बट आप इसको नहीं कह सकते कि सहस्त्र ताल के समीप है, क्योंकि टिहरी गढ़वाल बहुत बड़ा है। तो ये तो केवल थाती के पास है सहस्त्र ताल, तो ये मान सकते हैं कि आप यमताल और महाताल भी इसी के पास में, सहस्त्र ताल के समीप। बट जो बासुकी ताल है वो भी टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन टिहरी गढ़वाल बहुत बड़ा है तो हम उसको उससे नहीं जोड़ेंगे। अगला है हमारा मसूर ताल, जो कि ये भी टिहरी में है, ये भी हमारा मसूर ताल टिहरी में है। थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, मसूर ताल, ठीक है, ये भी हमारा टिहरी में है। और अगला है अप्सरा ताल, ठीक है, अगला है अप्सरा ताल, ये भी हमारा टिहरी में है, लेकिन ये टिहरी में कहाँ पे है, बूढ़े केदार के पास, ठीक है। वहाँ पे आप अगर जाओगे तो आप देखोगे ये है बूढ़े केदार के पास, बूढ़े केदार के पास ये है। अगला दोस्तों भिलंगा ताल, भिलंगा ताल ये भी टिहरी गढ़वाल में, ये टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। दुग्ध ताल ये है पौड़ी गढ़वाल में, ये है पौड़ी गढ़वाल में। तो एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ऊपर की जो 7 ताले हैं भिलंगा ताल तक, वो सारे टिहरी गढ़वाल में हैं। और आप इनको नंबर वाइज याद कर सकते हैं। कई बार आता है कि टिहरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप इजीली टिहरी गढ़वाल बोल सकते हैं, बट कौन सी लोकेशन पे है अंदर, तो वो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। अब अगला दोस्तों ताराकुंड, यह है दूधातोली में, यह है दूधातोली में, दूधातोली में। अगला है दोस्तों रूपकुंड, यह है हमारा चमोली में, ठीक है, रूपकुंड हमारा चमोली में है। हेमकुंड लोकपाल, ये भी हमारा चमोली में है। शतोपत ताल, ये भी हमारा चमोली में है। उसके बाद है विरही ताल, ये भी हमारा चमोली में है। उसके बाद बेनी ताल, ये भी हमारा चमोली में है, बेनी ताल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद विष्णु ताल, ये भी हमारा चमोली में है दोस्तों। उसके बाद जो सुख ताल है, ये भी हमारा चमोली में। आप देख सकते हैं चमोली में कितने ताल आ गए, रूपकुंड, हेमकुंड, सतोपद, विरही, बेनीताल, विष्णुताल और सुखताल। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आप याद कर सकते हैं इनको। सबसे पहले आपने ये 7 याद कर लिए, सबको पता है आपको टिहरी गढ़वाल में। उसके बाद दुग्ध ताल आपने याद कर लिया पौड़ी गढ़वाल में। ताराकुंड आपने याद किया दूधागढ़। उसके बाद ये सारे जो हैं रूपकुंड, हेमकुंड, सतोपद, विरही, बेनीताल, विष्णुताल, सुखताल, ये सारे चमोली में। तो बड़ा इजी तरीका है इनको याद करने का। अब अगला है गोहना ताल, ठीक है, गोहना ताल है हमारा गोपेश्वर में, ये गोपेश्वर में। अगला है नचिकेला ताल, ये है हमारा उत्तरकाशी में। अक्सर इससे रिलेटेड बड़े क्वेश्चन आते हैं पेपर में, नचिकेता से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोडी ताल, ये भी हमारा उत्तरकाशी में है,
खाचखंडी बयां, ये भी हमारा उत्तरकाशी में है, यानी कि उबलता ताल भी बोलते हैं इसको, उबलता ताल भी इसको बोलते हैं। लास्ट है हमारा दिव्य सरोवर जो कि है हमारा हरिद्वार में, जो कि है हमारा हरिद्वार में। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था आज का कि गढ़वाल क्षेत्र की हमारी जो प्रमुख झीलें और तालें हमने देखी। ठीक है, तो एक ये भी है कि यहाँ की सर्वाधिक झीलें जो है चमोली में पाई जाती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पूरे 7 ताल ऐसे हैं जो हमारे चमोली में हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ताल हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सबके बारे में तो नहीं करेंगे, लेकिन पेपर की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सहस्त्र ताल। ठीक है, तो दोस्तों यह लगभग जो है 1530 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, 1530 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, और यह सहस्त्र ताल कई तालों का समूह है, जैसे कि मैंने पहले बताया भी था कि वहाँ पे जो इसके समीप है, इसके समीप है जो भी ताल मैंने बताए थे, तो यह क्या है हमारे बहुत से तालों का क्या है हमारे एक समूह है। और यह गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी झील है, यानी कि गढ़वाल की सबसे बड़ी और गहरी झील है, और गहरी झील है। ठीक है दोस्तों, जो सहस्त्र ताल है यह गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी ताल है, और गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी झील भी है। ठीक है, यह यहाँ की सबसे बड़ी और गहरी झील भी है, और यह गढ़वाल की सबसे बड़ी और गहरी ताल भी है, सहस्त्र ताल। ठीक है, इतना ही है हमारा पेपर की हिस्ट्री से रिलेटेड जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अगला है दोस्तों यमताल। अगला है यमताल। अब यमताल में क्या है दोस्तों, यह भी तीसरी के सहस्त्र ताल के समीप है, जो कि मैंने बताया था, यानी ये भी इसी के समीप है, इसी के समीप यह सहस्त्र ताल के समीप है, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, वो क्या रहता है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। यमताल के बारे में आपको इतना ही देखना है कि यह सहस्त्र ताल के समीप है और यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि वह कौन सा ताल है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो हमारा यमताल है। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा महाशर ताल। महाशर ताल सहस्त्र ताल की, ठीक है, ये है जो हमारे ये है सहस्त्र ताल। ठीक है, इसी की कुछ दूरी पर बालगंगा घाटी में स्थित झील जो कि कटोरी नुमा तालों से निर्मित है, यह ताल को भाई बहनों ताल से भी जाना जाता है। इसके बारे में दोस्तों आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत है नहीं महर्षि ताल के बारे में, यह भी इसी के समीप है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि सहस्त्र ताल के समीप ये है, ये भी इसी के समीप है। ठीक है, दूसरा इसको भाई बहन, महाशर ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है, इसको हम भाई बहन ताल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है दोस्तों वो कौन सा ताल है जिसको भाई बहन ताल भी कहा जाता है, तो है हमारा महाशर ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। और इसके जो चारों तरफ है ना दोस्तों, इसके महाशर ताल के चारों तरफ घने वृक्ष, ठीक है, घने वृक्ष और कुग्याल घास के मैदान स्थित हैं, कुग्याल घास के मैदान। ठीक है, यहाँ पे ये स्थित है महाशर ताल में। इतना इसको याद करना है कि इसको भाई बहन ताल भी कहा जाता है, यह भी सहस्त्र ताल के समीप है, चारों तरफ इसके वृक्ष और बुग्याल के घास के मैदान स्थित है। अगला है दोस्तों बासुकी ताल। बासुकी ताल, ठीक है, बासुकी ताल भी है। बासुकी ताल क्या है दोस्तों, ये भी टिहरी गढ़वाल के उत्तर पूर्व केदारनाथ के पश्चिम में ताल पाने वाला यह अनूठा ताल है। ये आप छोड़ दो, पेपर की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो यह 4150 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, 4150 मीटर की ऊंचाई की स्थित है, और यह ताल नीले रंग की कमल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह जो है नीले रंग का कमल, ठीक है, यहाँ पे नीले रंग का कमल होता है, तो इसी के लिए फेमस है बासुकी ताल की। मेन इतना ही हमें इसकी याद करना है कि 4150 मीटर की ऊंचाई पर है ये है, और नीले रंग का कमल के लिए ये हमारा प्रसिद्ध है दोस्तों।
ठीक है, अगला हम एक और डिस्कस करते हैं, वो कर लेते हैं मंसूर ताल। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, इससे भी रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी वही है, ये जो है टिहरी गढ़वाल की सीमा के पास ही हमारा खतलिंग ग्लेशियर का ठीक सामने स्थित है, और यहीं से दूध गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यहीं से हमारा दूध गंगा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, उद्गम स्थल। ठीक है, मसूर ताल जो है दूध गंगा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। और यह कितने की ऊंचाई पर स्थित है? ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, 16,500 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। और इसकी परिधि 3 किलोमीटर है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, इसकी परिधि 3 किलोमीटर है दोस्तों, इसकी परिधि 3 किलोमीटर है। ठीक है, अब अगला थोड़ा सा हम 2-4 और देखेंगे। अगला है दोस्तों हमारा रूपकुंड। ठीक है, जो कि मैंने बताया था चमोली में है, चमोली जिले के धराली विकासखंड की बेदने बुग्याल में स्थित है। यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से त्रिशूली और नंदा घूंटी की पहाड़ियाँ दिखती हैं। यहाँ से क्या है, चमोली में मैंने आपको बताया था, यहाँ से त्रिशूली, ठीक है, यहाँ से त्रिशूली और नंदा घूंटी, ठीक है दोस्तों। रूपकुंड, यहाँ से त्रिशूली और नंदा घूंटी की पहाड़ियाँ दिखती हैं, दोस्तों रूपकुंड से। और इस कुंड के आसपास बहुत सारे नर कंकाल मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे नर कंकाल यहाँ पे मिले हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे इसके बारे में पढ़ने वाला है नहीं। इससे हालांकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम और बनाएंगे जब हम सीधे केवल क्वेश्चन पे या अलग हमारी सीरीज चलेगी। फिलहाल आप ये देख लीजिए। अगला 7वां देखते हैं दोस्तों, हेमकुंड। हेमकुंड के बारे में ज़्यादा दोस्तों, ये भी चमोली में स्थित है। झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पे की थी, तपस्या की थी। और यह सरोवर अलकनंदा की सहायक मंदिर लक्ष्मण का स्थल है। यह झील 7 ताल पर्वत से घिरी हुई है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, यह अलकनंदा है। ठीक है, अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल है। अलकनंदा की जो सहायक नदी है लक्ष्मण नदी, सहायक नदी लक्ष्मण नदी, उसका उद्गम स्थल है। उसका उद्गम स्थल है दोस्तों। अगला हम एक और पढ़ते हैं दोस्तों, सरवदी ताल। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं सरवदी ताल। सरवदी ताल का हम और पढ़ते हैं दोस्तों, उसे गांधी सरोवर बोलते हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर से, ठीक है, सबको पता है केदारनाथ मंदिर हमारे रुद्रप्रयाग में से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। सरवदी ताल हमारा केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये है। 1948 में यहाँ पे, इसलिए इसको गांधी सरोवर भी कहते हैं दोस्तों, इसलिए इसको गांधी सरोवर भी कहते हैं, गांधी सरोवर। ठीक है, 1948 में महादेव जी की अस्थियां यहीं प्रवाहित की गई थी। ठीक है, 48 में अस्थियां, ठीक है, 1948 में गांधी जी की अस्थियां यहीं प्रवाहित की, इसलिए इसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। ठीक है, सरवदी ताल को हम गांधी सरोवर भी कहते हैं क्योंकि 1948 में गांधी जी की अस्थियां यहीं पे प्रवाहित की गई। अब अगला है दोस्तों नचिकेता ताल। नचिकेता ताल, अगर इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों, नचिकेता ताल ये भी हमारा उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित है। यह कब है, कहाँ है? उत्तरकाशी जिले से, उत्तरकाशी जिले से 32 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित है। किलोमीटर दूर घने जंगल, ठीक है, 32 किलोमीटर दूर घने जंगल में ये स्थित है दोस्तों। एक हम और देखते हैं दोस्तों, फासखंडी।
पाँचखंडी या बयां ताल। पाँचखंडी, यह पाँचखंडी उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और इस झील का जल उबलता रहता है, ठीक है। इसका जल उबलता रहता है। ठीक है। पाँचखंडी या बयां ताल में क्या होता है, यह भी उत्तरकाशी में, और इसका जल उबलता रहता है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक जो है ना, प्रमुख झीलों प्रमुख तालें क्लियर हो गई। पिछले वीडियो में हमने कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलें तालें देखी थी। इस वीडियो में अपने गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख झीलें वो तालें हमने देखी हैं दोस्तों। ज़्यादा हम डिटेल में गए नहीं, केवल पेपर की दृष्टि से हमने यहाँ पे क्वेश्चन कवर किए हैं ताकि ईजी आपको समझने में रहे। हालांकि जब हम कुछ और टॉपिक चलाएंगे, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन या देंगे, वहाँ पे भी इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे, वो हम देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमने ये तो नहीं कहेंगे डीपली देखा, थोड़ा सा पेपर की दृष्टि से हमने थोड़ा सा डीपली देख लिया। बाकी कुछ हम जब अगली सीरीज चलाएंगे तो वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना पेपर की दृष्टि से जरूर पड़ेगा कि दोबारा पढ़ें तो आपको इजीली से याद हो जाए। जहाँ समझ नहीं आया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके बाद को समझने की कोशिश कीजिए। तो मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।